Warm welcome everyone. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is clauses. आज के इस लेसन में हम समझेंगे clauses के बारे में. हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने जिस तरीके से clauses के बारे में इस लेसन में समझाया है, आपको ये वीडियो देखने के बाद, इस लेसन को समझने के बाद इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज के इस लेसन में मैंने हर वो चीज, हर वो एस्पेक्ट कवर अप किया है क्लोजेस के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या किसी भी कंपैटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले विल डिस्कस व्हाट आर क्लोजेस. फिर टाइप्स ऑफ क्लोजेस को डिस्कस करेंगे. दोज आर टू, मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज. फिर सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज के फर्दर टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज. इन्हें समझेंगे कि ये क्या है, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्लोजेस पर बेस्ड सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये देखेंगे. और ये सभी टॉपिक्स में आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर क्लोजेस. अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो जो क्लोज है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि एक शब्दों का समूह है, ओके, जिसका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. तो बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो. कर्ता क्या मतलब? जो एक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में, जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, राइट, हिंदी में. और एक क्रिया, जो एक्शन करता है उसे क्रिया मीन्स वो जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है वो हमें जहां पर भी देखने को मिले जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि वो एक क्लोज है. अब आप सोच सकते हो कि मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने बोल दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बोल दिया, तो ये तो एक सेंटेंस हुआ ना. तो जी हाँ, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है और ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है. उसमें स्लाइड सा डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अ क्लोज कैन बी अ फुल सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ इट. हो सकता है कि एक क्लोज से पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बन जाए एज इट इज, ओके, या फिर हो सकता है कि वो एक सेंटेंस का पार्ट हो. क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट हो मीन्स जो सेंटेंस है वो दो या दो से ज्यादा क्लोजेस से मिलकर भी बन सकता है. एंड इसीलिए क्लोज को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं. जैसे कि सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? वाक्य. तो क्लोज को हम इसीलिए क्या बोल देते हैं? उपवाक्य, क्योंकि एक सेंटेंस में कई क्लोजेस भी हो सकते हैं. तो आप समझिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी बात को. आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ वॉल. अब यहाँ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारे पास सब्जेक्ट है. जी हाँ, आई हमारा सब्जेक्ट है. हमारे पास वर्ब भी है, राइट, वॉज स्टैंडिंग. तो ये हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमें दिख ही रहा है, हेंस इट इज अ क्लोज. शी मेड टी फॉर द गेस्ट. शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारे पास वर्ब हो गई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी हमारा क्या है? क्लोज. आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड येस्टरडे. आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड येस्टरडे. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर आई भी सब्जेक्ट है और रिमेम्बर एक वर्ब है, ओके. और यहाँ फिर से देखिए शी सेड, ये शी जो है ये फिर से एक सब्जेक्ट है और सेड फिर से एक वर्ब है. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में मोर देन वन क्लोजेस भी हो सकती हैं. तो यहाँ पर ये भी जो हमारे क्लोजेस हैं, आई रिमेम्बर एंड व्हाट शी सेड येस्टरडे, तो ये भी आपके क्लोज का एग्जाम्पल है. कंप्लीट तो ये सेंटेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दो क्लोजेस बेसिकली हमें देखने को मिल रही हैं, आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड येस्टरडे के हिसाब से, ओके. तो इस तरह से ये है क्लोजेस. अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लोज में और फ्रेज में, राइट. तो क्लोज, सेंटेंस और फ्रेज, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. देखिए सबसे पहले तो कि अ क्लोज इज डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेज बिकॉज अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो यहाँ पर मैंने आपको ये टेबल बनाकर प्रोवाइड की है जिसके अंदर मैंने इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को ले लिया है, क्योंकि आपको पता है ये फंडामेंटल्स हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के. इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस जो है वो एक ऐसे यूनिट है जो कंप्लीट सेंस देती है, राइट. और सेंटेंस के ही ये पार्ट्स हैं, फ्रेज भी और क्लोज भी. तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली ये आपको पता होना जरूरी है. तो देखिए फ्रेज क्या होता है.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, क्लोज क्या होता है? ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, और हमारी कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सारे, तो फिर इनमें क्या अंतर है? तो देखिए, फ्रेज जो है इसके पास अपना कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। लेकिन जो क्लोज है उसके पास अपना सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, एंड दे विल फॉर्म अ कॉम्बिनेशन। और इस तरह से सेंटेंस का भी एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। फिर फ्रेज जो है डजंट गिव कंप्लीट सेंस। फ्रेज का कोई भी पूरा मतलब, पूरा मीनिंग नहीं निकलता। क्लोज का पूरा मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। इट कैन एंड कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। लेकिन एक सेंटेंस का हमेशा एक पूरा मीनिंग निकलता है। वैसे भी आपको पता है कि सेंटेंस जो है ऑलराइट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, ओके, कंप्लीट सेंस निकलेगी। और सेंटेंस के एंड होने का तरीका कैसा होता है? या तो एंड में फुल स्टॉप मिलेगा आपको, जूनियर क्लासेस से हमने पढ़ी हैं चीजें, राइट? फुल स्टॉप मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, ओके, और इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो एंड होता है। तो बेसिकली फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस हुआ कि फ्रेज जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सेंटेंस में भी होता है। और फ्रेज जो है वो कभी भी कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा। क्लोज के पास कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेंटेंस के पास हमेशा कंप्लीट सेंस होती है, और ये सभी मिलाकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते ही हैं। ओके, तो चलिए अब इसी हिसाब से हम जो टाइप्स हैं क्लोजेस की उनको पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जो है वो अकेला एक क्लोज से भी बन सकता है, और एक सेंटेंस जो है उसमें दो या दो से ज्यादा क्लोजेस भी हो सकती हैं। एंड इसी के हिसाब से हमने क्लोजेस को बेसिकली इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो है हमारा मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। अब जो हमारे सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज हैं, इनको हमने तीन टाइप्स में फिर से डिवाइड किया है, दैट इज नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। चलिए अब इन सब चीजों के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज भी इसको कहते हैं, PRINCIPAL वाला, ओके, प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज। दिस क्लोज मेक्स कंप्लीट सेंस एज अ सेंटेंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लॉज से आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम आ चुके हैं। ओके, तो एक पूरी क्लॉज से एक पूरा सेंटेंस आपका बन सकता है। यही होता है आपका मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज टू कन्वे अ कंप्लीट थॉट। तो जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसके पास अपना सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वो एक कंप्लीट थॉट देगा। जस्ट एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ओके, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड, और वो कंप्लीट थॉट दे रहा है आपको। कंप्लीट थॉट, इस वर्ड पर ध्यान देना है, इन वर्ड्स पर ध्यान देना है, सेंस पर ध्यान देना है कि कंप्लीट सेंस निकल रही है, तो वो आपका मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए इट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर क्लोज, राइट? ये है मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज। एग्जांपल देख लीजिए, आई लव चॉकलेट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक सेंस निकल रही है, आई लव चॉकलेट। आई बॉट अ बुक, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ओके, आई बॉट अ बुक, सेंस निकल रही है, राइट? इसलिए मेन क्लोज। ही ईट्स पास्ता एवरी डे, ही सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, ही ईट्स पास्ता एवरी डे, एक कंप्लीट सेंस निकल रही है, और किसी और क्लोज के ऊपर ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं या ये जो क्लोजेस हैं ये डिपेंड नहीं है, ओके? इसीलिए ये सभी इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं और मेन क्लोजेस बोलते हैं इनको। अब देखिए सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज क्या हुई। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डिपेंडेंट, दिस क्लोज डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, ओके, अपने आप से इसकी कोई कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट नहीं निकलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज टू फॉर्म अ सेंस। ये मेन क्लोज पर डिपेंड होती है अपनी सेंस पूरी कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लोज। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। तो इसका खुद का कोई कंप्लीट थॉट नहीं होता। देखिए, जब मैंने आपको फ्रेज का, क्लोज का और सेंटेंस का मीनिंग समझाया था, या जैसे मैंने क्लोजेस की डेफिनेशन बताई थी कि भी इनका जो है कंप्लीट सेंस निकल भी सकता है और नहीं भी।
तो निकलेगा तो ये हो गई मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज, राइट। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप मेरी बात कि इंडिपेंडेंट क्लोज कब हो गई, जब इसका खुद का कंप्लीट एक थॉट निकलता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इस तरह से है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट थॉट निकलता है, तो वो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है लेकिन उसका कंप्लीट थॉट नहीं निकल रहा, उसके लिए इट हैज टू डिपेंड ऑन मेन क्लोज, तो ये हमारी हो गई डिपेंडेंट क्लोज या जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। और अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। While my mother drank coffee in the coffee shop, I bought a book. अब देखिए यहाँ पर my mother drank, my mother जो है ये सब्जेक्ट है, drank वर्ब है, फिर I जो है फिर से सब्जेक्ट है और bought फिर से एक वर्ब है। तो यहाँ पर दो क्लोजेस हम देख पा रहे हैं, लेकिन while my mother drank coffee, अब ये जो क्लोज है इसे कंप्लीट होने के लिए आगे इस मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि आई बॉट अ बुक ये तो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, आई बॉट अ बुक, ओके। लेकिन इससे पहले ये जो क्लोज है हमारी, व्हाइल माय मदर ड्रैंक कॉफी इन द कॉफी शॉप, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, ओके। इसलिए ये कौन सी है हमारी डिपेंडेंट क्लोज। फिर ये किस तरह से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए वाइल से मैंने स्टार्ट किया, वाइल बॉब वॉज स्लीपिंग। अब क्या मतलब हुआ वाइल बॉब वॉज स्लीपिंग, ओके। तो इस तरह से, या दैट इज ऑन द टेबल, ओके, इस तरह से, एज सुन एज, इस तरह के शब्दों से जो जैसे मान लीजिए सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वो हमारे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होती हैं। हमें पता चल जाएगा देखते कि भी इनका जो मीनिंग है वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा अनटिल एंड अनलेस हम जो बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसे नहीं पढ़ते, ओके। तो इस तरह से ये हुए हमारे मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब फिर से आप देखिए कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज। अब जो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज है ये या तो नाउन क्लोज के रूप में काम करेंगे या एडजेक्टिव क्लोज के रूप में या एडवर्ब क्लोज के रूप में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले नाउन क्लोज के रूप में ये कैसे काम करते हैं। क्या होता है नाउन क्लोज? अ डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस। अब ऐसा डिपेंडेंट क्लोज या ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज जो कि एक सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है। अब नाउन क्या काम करता है ये आपको पता ही है। नाउन जो है बेसिकली वो किसी भी चीज का नाम होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो। और बाय चांस मान लीजिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो को फिर से देख लेना। तो नाउन का मतलब हुआ जब भी किसी चीज का हमें नाम बताना होता है, तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट क्लोज होगा वो आपको किसी चीज का नाम बताएगा, ओके। जैसे आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। तो आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ, क्या बिलीव करता हूँ, क्या इस चीज का क्या नाम है, ये क्या बिलीव करता हूँ कि आई विल पास द टेस्ट। तो यहाँ पर दैट आई विल पास द टेस्ट जो है वो एक डिपेंडेंट क्लोज है। और डिपेंडेंट क्लोज का कौन सा टाइप है, ये है नाउन क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है व्हाट का आंसर कि भी व्हाट आई बिलीव, ओके, दैट आई विल पास द टेस्ट। तो ये तो हुआ आपका नाउन क्लोज। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 2 एग्जाम्पल्स और यहाँ मेंशन किए हैं मैंने आपको इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। I think that you will like it. Here, the noun clause that you will like it acts as an object of the verb think. Okay? तो क्या think कर रहे हैं कि that you will like it. तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका noun clause. Where she went is not known to anyone. Here the noun clause where she went acts as a subject of the verb is not known. Okay? Where she went, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता, ओके। तो किसी को क्या नहीं पता, फिर से हमें नाउन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हमारे सेंस को, तो वेयर शी वेंट। अब आप देखिए सेकंड टाइप इसका एडजेक्टिव क्लोज। अब जैसे कि हमने नाउन क्लोज को समझा, बेटा बहुत आसान है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। नाउन क्लोज ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस के अंदर जो नाउन का पर्पस सोल्व कर रहा है। नाउन का पर्पस आपको पता ही है बेसिकली कि नाउन का जो पर्पस है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये तो है ही, लेकिन क्या है बेसिकली, ओके, क्या का जो नाम है वो हमें उससे पता चलता है। ठीक इसी तरह से एडजेक्टिव क्लोज जो है, एडजेक्टिव क्या करता है काम, वही काम आपका एडजेक्टिव क्लोज करेगा। An adjective clause is a dependent clause that acts as an adjective and hence qualifies a noun or pronoun in a sentence. तो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा और इसीलिए नाउन और प्रोनाउन जो है सेंटेंस के अंदर उसे क्वालिफाई करेगा, उसे डिस्क्राइब करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। I used the notebook that had a red colored cover. मैंने जो नोटबुक यूज की उसका रेड कलर का कवर था, ओके।
तो हियर एडजेक्टिव क्लोज, दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर, क्या बताता है हमें, कौन सी नोटबुक यूज की, क्या खास बात है उस नोटबुक की, क्या विशेषता है उस नोटबुक की, दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर। ओके, तो यहाँ पे दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर, ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर? अब आगे चलते हैं, एडवर्ब क्लोज देख लीजिए। एन एडवर्ब क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट डज द जॉब ऑफ एन एडवर्ब दैट इज मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। बहुत आसान है, आपको मैंने एडवर्ब क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस के अंदर या तो एक वर्ब की या एक एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। एंड द सेम डज योर एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज भी यही काम करता है कि सेंटेंस में या तो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता है, जैसे वेट हियर टिल आई कम, कि यहाँ पर वेट करो जब तक मैं आता हूँ। ओके, तो टिल आई कम जो है वो एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है। ओके, मैनर बताएगा ये आपको, एडवर्बियल क्लोज जो है वो आपको मैनर बताएगा। इट कैन टेल, आपको बता सकता है कि व्हेन के बारे में, वेयर के बारे में, हाउ के बारे में, उस मैनर के बारे में, व्हाई के बारे में, अप टू व्हाट एक्सटेंट के बारे में। ओके, तो आगे हम एग्जाम्पल से इनको और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपके लिए यहाँ पर छोटी सी प्रोवाइड की है, आप इसे समझ कर देखिए। चूज द गिफ्ट फॉर whomever you want। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूज द गिफ्ट फॉर whomever you want। अब whomever के बाद आप देखिए whomever you want। ओके, किसके लिए चाहिए, किसी के लिए भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ये तो यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, हमें किसके लिए का आंसर मिल रहा है कि भी whomever you want। तो यहाँ पर ये कौन सा क्लोज हो गया, जी हाँ, ये हो गया आपका नाउन क्लोज। फिर देखिए द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राम। जो बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है वो राम से संबंध रखती है, मीन्स वो राम की है। ओके, तो किस बुक की बात करें, दैट इज ऑन द टेबल, तो जो दैट इज ऑन द टेबल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की, राइट। और इसीलिए ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। माय ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क, मेरा जो ग्रेटेस्ट एसेट है वो क्या है, मेरा हार्ड वर्क। ओके, तो ये देखिए मेरा ग्रेटेस्ट एसेट क्या है, क्या है मीन्स कुछ नाम बताएगा आपको, तो इस हार्ड वर्क। ओके, तो ये इस हार्ड वर्क जो है ये क्या हो गया आपका नाउन क्लोज। वी कैन स्विम इन द पूल एज सून एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। हम पूल में स्विम कर सकते हैं एज सून एज, कैसे, कब, कब कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था वेयर का आंसर कौन देता है आपका, यस यू आर राइट, एडवर्ब क्लोज। देखा कितना आसान है। फिर देखिए फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट लता सेड मेड हर फ्रेंड्स क्राई। लता ने जो कहा उससे उसके फ्रेंड्स रोने लगे। ओके, तो मेड हर फ्रेंड्स क्राई, तो ठीक है भी, क्यों रोए, क्यों रोए, व्हाट लता सेड, व्हाट लता सेड। अब क्या हो गया कि भी उसका रीजन बताया कि भी ऐसा क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स हैं वो रोने लगे। ओके, तो व्हाट लता सेड ये हो गया क्या का आंसर, दैट इज योर नाउन क्लोज। द लेडी हु इज इन ब्लू ड्रेस इज माय आंट। द लेडी, लेडी जो है वो आंट है, कौन सी लेडी, क्या विशेषता बताई है लेडी की, जी हाँ, हु इज इन ब्लू ड्रेस। तो ये क्या हो गया आपका विशेषता बताई है, किसकी, नाउन की विशेषता बताई है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। और इन सभी आंसर्स को आप यहाँ से टैली कर सकते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने अब तक समझा कि क्लोज क्या है। ओके, हमने मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज को अच्छे से समझा कि वो क्या है। फिर हमने नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इन्हीं के हिसाब से हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर जो क्लोज है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अ सिंपल सेंटेंस, अब देखिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तो सेंटेंस के टाइप्स हैं। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या है पहले तो ये देख लीजिए, और इससे हम क्लोज को कैसे निकालेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सी, a simple sentence has a subject and a verb used in a complete thought. It is also called an independent clause. तो एक सिंपल सेंटेंस जो है उसका एक सब्जेक्ट होगा, उसका एक वर्ब होगा और वो आपको एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग देगा। और
इसका जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। कहने का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर उसका खुद का सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है और वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ मैं कि इट कैन बी अ फुल सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लोज जो है बेसिकली वो आपका एक फुल सेंटेंस होता है, क्योंकि उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो कंप्लीट थॉट दिया जाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लोज के द्वारा, और इसीलिए एक सिंपल सेंटेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रूही ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, रूही ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये एक सिंपल सेंटेंस है और साथ के साथ हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। अब आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो अभी हमने सिंपल सेंटेंस तो देख लिया। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लोज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, राइट। कंपाउंड सेंटेंस में देख लीजिए क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस टुगेदर विद अ कंजंक्शन एंड दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। एक बार अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो आप इसमें जीवन भर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या देखना है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में हमें लेनी है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस। अब इंडिपेंडेंट क्लोजेस आप समझ ही गए हो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और वो कंप्लीट थॉट देगा। तो ठीक है जी, हमारे पास दो या दो से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ गई तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन इसके साथ हमने एक दो चीजें और जोड़ी है, देखिए उसमें कंजंक्शन भी होगी। ओके, और साथ के साथ वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। ऑलराइट, अब कंजंक्शन का यूज तो है वो तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ऐड करके बताती हूँ कि यहाँ पे या तो कोमा या सेमीकोलन भी आपको मिलेगा। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जब हम इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़कर लिखते हैं तो हम कॉमा, सेमीकोलन एंड साथ में एक कंजंक्शन का यूज करते हैं और उन कंजंक्शंस को हम बोलते हैं हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और वो जो क्लोजेस हैं, ओके, अब ये नहीं है कि भी कोई से भी क्लोजेस उठा के, इंडिपेंडेंट क्लोजेस उठा के आप कॉमा और कंजंक्शन लगाते जाओ और उनको फिट करते जाओ। नो, ये गलत हो जाएगा। ओके, क्या होता है कि उनका जो मीनिंग है, ओके, वो कोऑर्डिनेट करेगा एक दूसरे के साथ। मींस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो तभी क्लियर होगा जब वो आपस में जो क्लोजेस हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, उनका सब्जेक्ट वर्ब सब अलग अलग है, आपस अलग से भी वो अपना मीनिंग जैसे मान लीजिए कंप्लीट रखती हैं सेंस, लेकिन फिर भी जब हम कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ेंगे एक साथ उठा के तो कॉमा, कंजंक्शन और वो सभी इंडिपेंडेंट क्लोजेस मिलकर एक कंप्लीट आइडिया देंगे। तो तभी वो जो सेंटेंस है वो आपका क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छे से मैं आपको क्लियर करती हूँ इस एग्जाम्पल से। देखिए, रूही ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी एंड देन शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें दो सेंटेंसेस देखने को दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस देखने को मिल रही हैं। रूही ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी, ऑलराइट, रूही ड्रैंक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया हमारा, एंड देन शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड, शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड, शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड। ये फिर से हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब्स भी हैं, राइट। अब देखिए इस कंप्लीट सेंटेंस को जब हम पढ़ के देखते हैं, रूही ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी, पहले तो उसने अपनी मॉर्निंग कॉफी पी और उसके बाद उसने शावर लिया और वो रेडी हो गई, उसने अपनी ड्रेस डाली। तो आप ये देखिए कि इस कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस का आपस में कोऑर्डिनेशन है और साथ के साथ एक कॉमा भी यूज हुआ है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज हुई है यहाँ पे, दैट इज एंड। इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस। अब चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। A complex sentence uses an independent clause combined with one or more dependent clauses. तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो यूज करता है एक इंडिपेंडेंट क्लोज को और साथ के साथ उसके अंदर हमारे पास एक या दो डिपेंडेंट क्लोजेस भी होंगी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स, देखिए नाम से पता चल गया, कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा जटिल काम है। ओके, तो किस तरह से जटिल है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी देखने को मिलेगी। क्या इंडिपेंडेंट क्लोज, जी हाँ, वही सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट थॉट, ऑलराइट। फिर या तो उसके साथ एक कोई और डिपेंडेंट क्लोज होगी या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस भी हो सकती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वोक अप लेट व्हेन हर अलार्म माल फंक्शन, रूही मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन।
अब देखिए यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको दो डिपेंडेंट क्लोजेस दिख रही हैं बेटा, और एक दिख रही है इंडिपेंडेंट क्लोज। पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट क्लोज बता देती हूँ। ये इंडिपेंडेंट क्लोज जो है ये सेंटेंस में बाद में भी हो सकती है। रूही मिस्टर मॉर्निंग ट्रेन, ये तो है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि रूही मिस्टर मॉर्निंग ट्रेन अगर हम इतना सा भी पढ़ते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इस बात की कंप्लीट सेंस भी निकल रही है कि रूही ने अपनी ट्रेन मिस कर दी। अब ये देखिए शी वॉक अप लेट, शी सब्जेक्ट, वॉक अप हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए हर अलार्म माल फंक्शन, यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट और यहाँ पर भी हमारे पास वर्ब है। लेकिन अब इन दोनों जो ये हमारी डिपेंडेंट क्लोजेस हो गई, क्योंकि बिकॉज शी वोक अप लेट व्हेन हर अलार्म माल फंक्शन। ओके, डिपेंडेंट क्लोजेस समझ में आ रही है आपको? इनको कंप्लीट होने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है? रूही मिस्टर मॉर्निंग ट्रेन, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए उसने अपनी ट्रेन जो है उसको मिस कर दिया। मींस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो हमें तभी क्लियर हो रहा है जब हम इन तीनों को जोड़कर मिलाकर पढ़ रहे हैं, राइट? अब चलिए एक्सरसाइज से और अच्छे से इन चीजों को क्लियर करते हैं। Wherever you go, you can always find beauty. Wherever you go, you can always find beauty. अब समझकर देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। ये एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए। और I want to go to work, but I am tired. Okay? Abhinav plays tennis regularly. Ravi can be rude at times, but he is a nice boy. She is an air hostess, therefore she has seen many places in the world. He laughed at my joke. It was Shyam who paid for the drinks. अब ये सब मैंने सेंटेंसेस आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दिए हैं। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी यहाँ पर कर देती हूँ, हिंट्स आपको देती हूँ, बाद में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी। देखिए, wherever you go, you can always find beauty. अब जहाँ पर भी आप जाओ आपको खूबसूरती मिल सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो you can always find beauty एक इंडिपेंडेंट क्लोज दिख रही है आपको। wherever you go आपको एक डिपेंडेंट क्लोज दिखाई दे रही है, राइट? तो you go, you can always find, you find, तो देखिए दो सब्जेक्ट वर्ब हैं, तो इसका मतलब दो क्लोजेस हो गई। wherever you go हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लोज, you can always find beauty हो गई आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? सोचिए, स्क्रैच योर माइंड्स। जी हाँ, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। बहुत इजी है, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको फिर से यहाँ पर दो क्लोजेस दिखाई दे रही हैं। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, आई एम टायर्ड, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, जाना चाहता हूँ लेकिन थका हुआ हूँ, मीन्स आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। और हम अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोमा यूज हुआ है, साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट यूज हुई है। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा हुआ? टेक योर टाइम। यस, it is your compound sentence. अभिनव plays tennis regularly. अभिनव जो है वो रोज टेनिस खेलता है। सिंपल, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। रवि कैन बी रूड एट टाइम्स बट ही इज अ नाइस बॉय। अब रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, इंडिपेंडेंट क्लोज, ही इज अ नाइस बॉय, अगेन एन इंडिपेंडेंट क्लोज, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ कॉमा एंड बट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हो गया आपका फिर से कंपाउंड सेंटेंस। She is an air hostess, comma, therefore she has seen many places in the world. अब देखिए, she is an air hostess, okay, ठीक है जी, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। She has seen many places in the world, ये भी फिर से आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। एक कॉमा लगा दिया और साथ में एक कंजंक्शन लगा दी, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, अब कंजंक्शन का जो चैप्टर है ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मैं आपके लिए इसके लिए। तो आप देखिए कि शी इज एन एयर होस्टेस, इंडिपेंडेंट क्लोज, फिर शी हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, फिर से एक इंडिपेंडेंट क्लोज, और इसको मिलाने के लिए हमने यूज कर दिया कोमा और देयरफॉर। ओके, और इस तरह से ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है कि वो एयर होस्टेस है, इसलिए उसने बहुत सारी प्लेसेस देखी हैं वर्ल्ड में। जी हाँ, कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। वंस अगेन, ही लाफ्ड एट माय जोक, ही सब्जेक्ट, लाफ्ड वर्ब, ऑलराइट, सिंपल सेंटेंस। इट वाज श्याम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, इट वॉज श्याम, ओके, वो श्याम था। हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, हु पेड फॉर द ड्रिंक्स आपका डिपेंडेंट क्लोज है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब जो डिपेंडेंट क्लोज है वो अपना कंप्लीट सेंस करने के लिए भी कौन था जैसे किया? वो श्याम था। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
आप देखिए ये सभी सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोजेस का मैंने अपनी ओर से पूरा एफर्ट किया है कि आपके लिए मैं बिल्कुल इजी से इजी करके इस टॉपिक को समझाऊं, ताकि आपको आगे जो है कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुए होंगे आपको सभी कॉन्सेप्ट्स। और